दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। फिर से किया बिजली के दाम आधा करने का वादा, पानी मुहैया कराने की भी योजना। महिलाओं और बुजुर्गों पर मैनिफेस्टो में खास जोर। आज दिल्ली के अंदर अगर कोई गलत काम करता है उसे ये डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की बेहतरी का जिक्र, वकीलों, कारोबारियों और युवाओं के लिए खास योजनाओं का वादा। उनके क्या क्या समाधान हैं? ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में, उनको कैसे पक्का किया जाएगा, कब तक पक्का किया जाएगा। उद्योगपतियों के बारे में, उद्योगपति हमारे समाज का, हमारी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। आपने बीजेपी पर लगाया अपने सभी वादों से मुकरने का आरोप, कहा शर्म की वजह से पार्टी नहीं ला रही है घोषणा पत्र। अपने 49 दिन की सरकार की केजरीवाल ने गिनाई उपलब्धियां, कहा जो कहा वो निभाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के केवल 6 दिन बाकी। आज बीजेपी के लिए रैली करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा के पास सीबीडी ग्राउंड में रैली करेंगे बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली का वक्त दोपहर 3 बजे। मोदी की रैली को कामयाब बनाने में पार्टी ने झोंकी ताकत। 30 से 40 हजार लोगों के रैली में पहुंचने की उम्मीद। मोदी के लिए तैयार किया गया है 80 फुट चौड़ा और 24 फुट लंबा मंच, कई एलईडी स्क्रीन के साथ हाईटेक इंतजाम। मोदी के अलावा रैली में पार्टी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली की 19 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए मोदी के अलावा रैली में पार्टी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली की 19 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए मोदी की रैली स्थल पर पहुंचने के लिए सड़क और हेलीकॉप्टर दोनों का इंतजाम। जाम की स्थिति में हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर पहुंचेंगे पीएम। ट्रैफिक को काबू में रखना होगा दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। रैली स्थल पर जुट सकती है करीब 1000 गाड़ियां। पार्किंग के लिए भी किए गए हैं खास इंतजाम। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार किसी सीएम उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे मोदी। किरण बेदी के नाम के ऐलान के बाद मोदी की पहली जनसभा। आज की रैली समेत दिल्ली में कुल 4 रैली करेंगे मोदी। कल द्वारका में गरजेंगे पीएम। 3 फरवरी को रोहिणी और 4 फरवरी को अंबेडकर नगर में मोदी की रैली। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी भी दिन भर करेंगी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार। 6 जगहों पर दिल्ली वालों से मांगेंगी वोट। चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, सदर बाजार, मॉडल टाउन, त्रिनगर में किरण का रोड शो। प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी ने मैदान में झोंकी ताकत। आज दिन भर स्टार प्रचारकों और केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 2 जनसभाएं भवाना और उठाला में करेंगे। राजेंद्र नगर, मालवीय नगर में उमा भारती करेंगी सभा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दिल्ली वालों से मांगेगी वोट। दिल्ली कैंट और नई दिल्ली में करेंगी सभाएं। रविशंकर प्रसाद भी दिल्ली के दंगल में कूदे। राजौरी गार्डन में शाम 7 बजे करेंगे जनसभा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी प्रचार में कूदे। बादली, शगुरपुर, त्रिनगर में करेंगे जनसभाएं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी 2 दिन में करेंगे 5 ताबड़तोड़ रैलियां। छतरपुर, अंबेडकर नगर, देवली, कालकाजी, गढ़ कैलाश में मनोज की सभाएं। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में आज से काम करने लगेगा हाईटेक कंट्रोल रूम। प्रचार, सोशल वेबसाइट्स, चुनावी रणनीति पर यहीं से रखी जाएगी नजर। कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों को भी यहीं से मिलेंगे दिशा निर्देश। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने शुक्रवार को जारी किया तीसरा ब्लूप्रिंट। शहरी विकास, यातायात पर बताया प्लान। किरण बेदी युवाओं और महिला सुरक्षा को लेकर पहले भी जारी कर चुकी हैं ब्लूप्रिंट। योग्यों में रहने वालों को दिए जाएंगे पक्के मकान। आवास आवंटन नियमों को बनाया जाएगा सरल। मिडिल क्लास, निम्न तबके के लिए आधुनिक तकनीक से सस्ते घर बनाने का भी बेदी के पास ब्लूप्रिंट। जनता परिवार के विलय पर बोले लालू यादव, कहा ना हम होल्ड पर ना टला है विलय, जल्दबाजी में नहीं करना चाहते कोई फैसला।
विलय राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा। लेवल ना हम लोग, वो भी हम भी वहाँ न हो रहा है एक साथ सब लोग, अलग बात एक साथ होगा। नौसेना के INS सिंधु रत्न हादसे की जांच रिपोर्ट आने के बाद कैप्टन समेत 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। रिपोर्ट के अनुसार मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन, खराब वायरिंग की वजह से लगी थी आग। 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण। ओडिशा के द्वीप से मोबाइल व्हीकल प्लेटफॉर्म से किया गया लॉन्च। तकनीक के मामले में अग्नि श्रृंखला में सबसे दमदार है अग्नि 5। परमाणु हथियारों को साथ ले जाने की भी है क्षमता। अग्नि 5 देश को सौंपकर आज ही रिटायर हो जाएंगे DRDO के सेक्रेटरी अविनाश चंद्र। अग्नि सीरीज की मिसाइलों के जनक माने जाते हैं अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र के बाद DRDO के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे रक्षा सचिव RK माथुर। शहीद कर्नल राय के परिवार से मिले मनोहर पर्रिकर। परिवार वालों को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। रक्षा मंत्रालय सेना को दिए पर्रिकर ने हर मुमकिन मदद के निर्देश। आज से 4 दिन के चीन दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रवाना। नए विदेश सचिव S जयशंकर भी साथ। रूस, भारत और चीन के बीच होनी है त्रिपक्षीय वार्ता। चीन के विदेश मंत्री वोंग ई के साथ भी सुषमा करेंगी मुलाकात। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान से फिर पूछताछ करेगी ईडी। पूछताछ के लिए 4 फरवरी को बुलाए गए दिल्ली। राहत फतेह अली खान पर फॉरेक्स नियमों के उल्लंघन का आरोप। साल 2011 में $1.25 लाख के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई थी गिरफ्तारी। कोल इंडिया में विनिवेश से सरकार को हुआ भारी मुनाफा। IPO बेचकर जुटाए 22,557 करोड़ रुपए। आंकड़ों में बढ़ी बीते सालों में देश के आर्थिक विकास की दर। बेस ईयर बदलने जाने से बढ़ा विकास। आंकड़ों में बढ़ी बीते सालों में देश के आर्थिक विकास की दर। बेस ईयर बदले जाने से बढ़ा विकास। बेस ईयर बदलने के बाद साल 2013-14 में 6.9% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। साल 2012-13 में GDP का आंकड़ा 4.5 से बढ़कर हुआ 5.1। साल 2004-5 से बदलकर साल 2011-12 किया गया बेस ईयर। इससे पहले साल 2010 में हुआ था बेस ईयर में बदलाव। सौ स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू। स्मार्ट लीडरशिप, स्मार्ट विजन, स्मार्ट मिशन, स्मार्ट कन्विक्शन, स्मार्ट एग्जीक्यूशन को वेंकैया नायडू ने बताया स्मार्ट सिटी की शर्तें। राज्य सरकारों के सचिवों, विशेषज्ञों की टीम ने शुरू की माथापच्ची। I wanted them to understand the various dimensions of smart cities. That's why I made a plain talk of what are the challenges, what are the problems, and what are the opportunities available. So many foreign companies coming ready. खराब वास्तु से डरी तेलंगाना सरकार। पुराना दफ्तर छोड़कर नया सेक्रेटरीट भवन बनाया जाएगा। CM ने मानी पुरानी बिल्डिंग में वास्तु की खराबी। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन में आधार नंबर को जगह। मोबाइल बैंकिंग के लिए डिजिटल आइडेंटिटी बनाया जाएगा आधार। दिल्ली में चुनाव आयोग की टीम ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर छापेमारी की। अवैध शराब की 497 पेटियां बरामद। एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के पास से बरामदगी। देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल आज तक की झोली में एक और कामयाबी। ENBA अवार्ड्स में आज तक बना बेस्ट न्यूज चैनल। आज तक के संपादक सुप्रिय प्रसाद को मिला बेस्ट एडिटर इन चीफ का अवार्ड। मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है आज, और सबसे बड़ी खुशी की बात है जब आज तक को नंबर 1 का अवार्ड मिलता है, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि आज मुझे व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान मिला है, लेकिन ये सारा आज तक की टीम की बदौलत है। अंजना कश्यप को मिला बेस्ट एंकर का अवार्ड। श्वेत पत्र के लिए श्वेता सिंह को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड। 3rd डिग्री को बेस्ट टॉक शो का पुरस्कार।
कोई लौटा दे मेरे को बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अवार्ड के अलावा बेस्ट वीडियो एडिटिंग, बेस्ट वीडियोग्राफी के अवार्ड भी आज तक की झोली में। जालंधर में ब्याह रचाने हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचा दूल्हा। शादी के बाद इसी हेलीकॉप्टर में विदा हुई दुल्हन। 9 लाख का आया खर्च। पूरे इलाके में अनोखी बारात की चर्चा। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक फैक्ट्री में धमाके से 8 लोगों की मौत। दीवार गिरने से हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के थे सभी मजदूर। वडोदरा के एयरपोर्ट इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने मारी ऑटो को टक्कर। ऑटो में सवार 3 लोगों की मौत, 7 घायल। एक ही परिवार के थे ऑटो में सवार सभी लोग। पुलिस ने मर्सिडीज के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सभी घायल अस्पताल में भर्ती। सुसाइड पॉइंट बना मुंबई का वर्ली सीलिंग। 30 साल के युवक ने की खुदकुशी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। टैक्सी में सवार होकर पहुंचा था सीलिंग होटल कर्मचारी अक्षय। टैक्सी रुकवाकर अचानक लगाई सीलिंग में छलांग। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खुले आसमान के नीचे रखी हजारों टन धान की फसल बर्बाद। सामने आई सरकारी अमले की लापरवाही। वाराणसी में महज 4 घंटे में ही 73 महिलाओं का हुआ नसबंदी। ऑपरेशन के बाद बेड की कमी की वजह से घंटों रखा बाहर खुले में। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक युवक की बेरहमी से पिटाए शख्स पर चोरी का आरोप। पाकिस्तान के शिकारपुर में मस्जिद में नमाज के दौरान आतंकी धमाका। 40 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मियों की हालत नाजुक। तालिबान के सहयोगी संगठन जंदुल्लाह ने ली धमाके की जिम्मेदारी। धमाके में मस्जिद का एक हिस्सा भी रहा। इराक के किरकुक में आईएसआईएस के आतंकियों ने होटल पर किया कब्जा। घंटों चले ऑपरेशन के बाद तीनों आतंकी ढेर।